जय हिंद दोस्तों। आज मैं आप लोग के लिए एसएससी जीडी का एक रेलवे पर आधारित जो क्वेश्चन आपको पूछा जाता है वही क्वेश्चन मैं लेकर आया हूँ। यानी रेल पर आधारित क्वेश्चन जो है एसएससी जीडी के एग्जाम में देखेंगे, प्रीवियस ईयर का अगर क्वेश्चन उठाएंगे तो आपको एक दो क्वेश्चन जरूर मिल जाता है। तो आज मैं उन्हीं क्वेश्चन को आप लोग के सामने लेकर आया हूँ और इससे मैं सॉल्व करने का एक बेसिक कंसेप्ट बताऊंगा कि किस कंसेप्ट के द्वारा हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। देखिए, यहाँ क्वेश्चन ये है कि 350 मीटर एक लंबी रेलगाड़ी है जिसकी जो चाल है वह 54 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वह चल रही है। ठीक है, अब उसके सामने जो है 250 मीटर एक लंबी गुफा आती है। तो उस गुफा को कितनी देर में वह ट्रेन जो है रेल कितने समय में आपसे पार कर लेगी। ठीक है, यानी आपसे जो है समय पूछ रहा है, यानी टाइम आपसे पूछ रहा है कि कितना टाइम लगेगा रेल को गुफा को पार करने में। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, आपको कुछ चीजें जो है आपको माइंड में रखनी होगी। जैसे देखिए, आपका एक होता है क्वेश्चन में दूरी दिया रहता है और एक चाल दिया रहता है। तो इन दोनों का पहले देखा जाता है मात्रक जो होता है, यूनिट जो है आपका एक रेशियो में होना चाहिए। जैसे दूरी जो है अगर मीटर में होता है तो जो चाल होता है वह चाल आपका मीटर प्रति सेकंड में देना चाहिए। ठीक है, अगर यहाँ पे अगर सेम यूनिट में नहीं है तो उसको चेंज करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे जो आपका देखा जाए तो जो दूरी दिया है, जैसे गुफा की जो लंबाई दिया है वह भी मीटर में है और ट्रेन की जो लंबाई है वह भी आपका क्या है, मीटर में है। लेकिन ट्रेन की जो चाल दिया है वह किलोमीटर प्रति घंटा में दिया है। तो इसको आपको चेंज करना होता है। ठीक है, लेकिन इसको हम थोड़ा सा आपको बताएंगे कि किस तरह से करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे ध्यान रखिए कि हम लोग जानते हैं कि स्पीड यानी चाल जो बराबर होता है वह होता है दूरी बटा समय के बराबर होता है। चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। ठीक है, अब यहाँ से ध्यान दीजिएगा, चाल का मान यहाँ पे हम अगर रखते हैं तो चाल आपका कितना है 54, तो 54 रख देंगे। अब इस किलोमीटर प्रति घंटा को, यानी जो चाल आपका किलोमीटर प्रति घंटा में दिया है, इसको आपको क्या करना होगा तो मीटर प्रति सेकंड में चेंज करना होगा। और मीटर प्रति सेकंड में चेंज कैसे होता है, तो आपको यह जो 54 किलोमीटर प्रति घंटा दिया है इसमें 5/18 से गुना कर देंगे तो यह जो चाल है मीटर प्रति सेकंड में आपका चेंज हो जाता है। ठीक है, तो आपका यह चाल हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से देखा जाए तो दूरी, तो इस कंडीशन में जब भी आपका कोई ट्रेन की लंबाई दिया गया है और वह ट्रेन किसी लंबी वस्तु को पार कर रही है और आपसे पूछे कि उस वस्तु को पार करने में समय कितना लगेगा, तो इस कंडीशन में आपका ट्रेन की जो लंबाई होती है वह लंबाई और जिस वस्तु को वह पार करी है उसकी लंबाई, यह दोनों क्या हो जाता है, जुट जाता है। ठीक है, यही आपको याद रखना है। तो ट्रेन की लंबाई जो है 350 मीटर है और गुफा की जो लंबाई है वह 250 मीटर है। यानी दूरी क्या होगा, तो ट्रेन की लंबाई और गुफा की लंबाई यह दोनों क्या हो जाएगा आपका जुट जाएगा। यानी 350 और प्लस हो जाएगा 250। अब बटा आपको टाइम निकालना है तो टाइम का टाइम रहने देंगे। अब 18 से 54 जो है 3 बार में कट जाएगा। 18 3 या 54 और 5 से 3 में गुना करिएगा तो 5 15 आपका चाल हो गया। अब 350 और 250 जोड़ेंगे तो 300 200 500 और यह एक हो गया 600 बट्टा टाइम। अब टाइम निकालना है ना, तो यहाँ से क्रॉस मल्टी इधर टाइम आपका आ जाएगा तो इधर आपका 600 और बटा के नीचे 15। अब 15 से 600 को भाग दीजिएगा तो 15 चौका 60 होता है और 0 का 0, यानी 40 सेकेंड का आपका क्या लगेगा, समय लगेगा। इस 40 सेकेंड के अंदर जो है ट्रेन उस 250 मीटर लंबी गुफा को क्या कर लेगी, आसानी से पार कर लेगी। तो ऐसे ही एसएससी जीडी से जुड़े सवालों का सलूशन जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नए क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।